एवरीवन, वेलकम टू कन्या कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि ये डिसाइड हुआ था कि हम आज से क्लास 12 अकाउंट वालों के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कौन सी बुक कवर करेंगे। हमारी ये टीएस गरेवाल की डबल एंट्री बुक कीपिंग को कवर करेंगे। कंसेप्ट देखेंगे, थ्योरेटिकल भी नहीं छोड़ेंगे, थ्योरी के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो करेंगे। प्लस इस बुक में किसी भी चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है उस हर एक न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए बस। आपका सपोर्ट कैसे हो सकता है? वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दैट्स इट। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, इसके बेसिक कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कंसेप्ट पहले भी वन शॉट वीडियो भी इस पर डाला हुआ है। बट अगर हम अच्छे से अभी स्टार्ट कर ही रहे हैं इस बैच वाले स्टूडेंट के लिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोबारा से बेसिक पढ़ने में। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा, आगे वाले 3-4 जो और पार्टनरशिप के चैप्टर हैं वो भी समझ में नहीं आएंगे। सो ये क्या है? हमारा बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बोल लीजिए, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप बोल लीजिए, वो चैप्टर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप ऐसा बिजनेस टाइप है जिसमें दो या दो से ज्यादा, टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स आपस में मिलकर एक बिजनेस को चलाने की डिसाइड करते हैं। और क्या करते हैं? अपने बीच में म्यूचुअली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जो भी उनको बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। कम से कम पार्टनरशिप वाले बिजनेस को चलाने के लिए आपको 2 पर्सन चाहिए। दो या दो से ज्यादा पर्सन्स अगर ये डिसाइड कर लें, वॉलेंट्री एसोसिएशन हो कि हमें आपस में मिलकर क्या करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे और आपस में जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करेंगे उसको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप। और इसका एक्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट है 1932। ठीक है, 1932 ही हमें बताता है कि हमें अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस कर रहे हैं तो उसे कैसे गवर्न करना है, कैसे चलाना है। होप सो आपको क्लियर होगा। अभी इस बुक में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है नेचर। नेचर आ जाता है जिसमें हमें क्या बताया हुआ है, पहला पॉइंट 2 और मोर पर्सन्स। क्लियर है? ठीक है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम 2 पर्सन्स चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए? 50 पर्सन्स। ठीक है, 2 और मोर पर्सन्स। मिनिमम हमारे कितने हैं? 2 है। मैक्स हमारे कितने हैं? 50 है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा कंपनीज एक्ट क्या है, नया वाला आया हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा एग्रीमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट नेचर में कवर हो जाता है हमारा एग्रीमेंट। भी देखो, अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल देयर आर 3 पार्टनर्स, 3 पर्सन्स आपस में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। अलग अलग नेचर के लोग, अलग अलग थिंकिंग बिहेवियर वाले लोग अगर आपस में काम करेंगे, थोड़ी बहुत ताना खींची तो होगी, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस तो हैं। तो इसीलिए जरूरत क्या होती है, हम एक एग्रीमेंट बना के चले। एग्रीमेंट बोल लो या सबसे बेस्ट आ जाता है हमारा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट क्या होता है? एक समझौता होता है पार्टनर्स के बिटवीन। ये ऑरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट जब हम इसको रिटर्न फॉर्म दे देते हैं ना, तो वो हमारी पार्टनरशिप डीड कहलाती है। पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें आपने हर एक चीज मेंशन की होगी, लाइक बिजनेस का नेचर क्या है, कहाँ पे सेटअप है, कितने पार्टनर्स हैं, हर कोई कितनी कितनी कैपिटल लेकर आया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इट मीन्स इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट मैटर है जिसके ऊपर हमें लगता है कि इन फ्यूचर में जाकर कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ ना कुछ गलत हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उन हर एक चीज को, उस हर एक चीज को हम कहाँ पे मेंशन करेंगे? पार्टनरशिप डीड में एडवांस में ही डिस्कस करके रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर हमारे बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थर्ड चीज आ जाती है हमारा लॉफुल बिजनेस, कि हम जो भी बिजनेस करें वो कानून की नजरों में क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फोर्थ चीज क्या आ जाती है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस है, किसके लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो ये आपस में एक चीज मैंने पहले बोल दी थी कि हम इस बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि आपस में हम अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया लाइन है जो आपकी इसकी डेफिनेशन में भी आती है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन्स काम करते हैं, आपस में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का डिसाइड करते हैं। एंड एक लाइन है इसमें
business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप की डेफिनेशन में सबसे बेस्ट लाइन है कौन सी वाली? carried on by all or any of them acting for all. For example, हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं A, B, C. मान लीजिए बी की तबीयत क्या हो गई है? खराब हो गई है, डॉक्टर ने 1 मंथ की रेस्ट बोल दी है। अभी ये बताओ, अगर बी काम नहीं कर रहा तो बी का काम कौन करेगा? ए और सी करेंगे? डेफिनेटली ए और सी करेंगे, क्योंकि अगर ए और सी आज बी की हेल्प नहीं करेंगे तो कल बी भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। अगर तो ये तीनों मिलकर आपस में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब बिजनेस चला रहे हैं, तो क्या होगा? कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, अगर इनमें से कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक बाकी के बिहाफ पे एक्ट कर ले, ए अपना काम भी करे। फॉर एग्जांपल, ए को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी बिजनेस चलाने की, ए अपना काम भी करेगा, ए बी का काम भी करेगा, ए सी का काम भी करेगा। ठीक है, या तो सभी मिलकर बिजनेस चला सकते हैं या फिर कोई एक पर्सन इनके बिहाफ पे क्या कर सकता है? एक्ट भी कर सकता है। उसके बाद हमारे ये नेचर है, इसको आप फीचर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, बट मैं मेन वाले ही डिस्कस कर रही हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा टॉपिक आ जाता है राइट्स ऑफ पार्टनर का। चलिए वो भी देखते हैं, जब तक इसको रेज कर लें। मीनिंग देख लिया, फीचर्स देख लिए, उसके बाद हम करेंगे इसके राइट्स। राइट में क्या जाता है? पहला पॉइंट है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि हर पार्टनर का राइट है जो बिजनेस की मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करके चले, कि ताकि उसको भी पता हो कि डेली उसके बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, मतलब एज अ एक्टिव पार्टनर बिहेव करके चले। सेकंड आ जाता है एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर। हर पार्टनर का राइट है कि जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग मैटर्स चल रहे हैं उनके रिगार्डिंग वो कंसल्ट कर सकता है, अपनी सलाह मशवरा दे सकता है और ले भी सकता है। थर्ड पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर के पास ये राइट है कि जो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको जाकर क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी उसे रोकेगा नहीं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द एग्रीड रेशियो। हर पार्टनर का क्या राइट बनता है कि जो भी डिसाइडेड रेशियो है, प्री डिटर्मिन्ड रेशियो है, उस पर आप अपने प्रॉफिट्स को शेयर करें। इन केस अगर डीड है तो रेशियो डिसाइड की गई होगी, अगर डीड नहीं है देन आप अपने प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इक्वली। क्लियर? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, अब इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन ही हैज राइट टू रिसीव इंटरेस्ट देयर ऑन। अगर कोई पार्टनर कभी बिजनेस को लोन देता है, फॉर एग्जाम्पल फर्म को लोन देता है, तो उसका राइट बनता है कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव कर सकता है। अगर तो डीड है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइडेड होगा, अगर डीड नहीं है देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 6% होगा। इस चीज को आगे हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स में भी। 6 पॉइंट है, अ पार्टनर हैज अ राइट टू टेक डिसीजन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर पार्टनर को लगता है कि वो कोई ऐसा फैसला है जो बिजनेस के लिए फायदेमंद है, उसके हित में है, तो वो फैसला ले सकता है। 7 पॉइंट, अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हर पार्टनर का ये राइट बनता है वो किसी भी नए पार्टनर को एडमिट ना करे। अगर करना भी है देन उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी? सारे पार्टनर्स की परमिशन चाहिए होगी, कंसेंट चाहिए होगी, सहमति चाहिए होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, आफ्टर गिविंग नोटिस अ पार्टनर हैज राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होना चाहता है तो उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब भी हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पार्टनरशिप डीड। ये वीडियो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जरूरी हम इसमें कंसेप्ट थ्योरी वाइज देखेंगे। जब ये कवर हो जाएंगे फिर साथ में हम इसके न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे। सो अभी आ जाता है हमारा पार्टनरशिप डीड। टॉपिक क्या है हमारा? पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको पहले भी बताया पार्टनर्स क्या करते हैं? आपस में एक समझौता करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके चलते हैं कि इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी। बेस्ट कौन सा है? रिटन, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं किसी पर्सन से ऑरली ऐसे बात कर लेती हूँ भी ये करेंगे, ऐसा बिजनेस होगा, ये कैपिटल होगी, ये प्रॉफिट होगी, तो हम इंसान हैं, हम भूल भी सकते हैं, तो लड़ाई के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम हर चीज को रिटन फॉर्म में लेकर आएंगे ना, हमारे पास एक प्रूफ होगा, एक सबूत होगा,
बहुत सारे आने वाले डिस्प्यूट्स को वो हटा भी सकता है, चांसेस ही कमी कर देगा डिस्प्यूट होने के। तो जब हम उस एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म दे देते हैं, वो क्या बन जाती है, हमारी डीड। अब इस डीड में हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वो सारे यहाँ पे लिखेंगे, ताकि किसी पार्टनर को ये ना लगे कि उसके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिजनेस का नेचर कैसा है, पार्टनर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे पूरा का पूरा, नेम एड्रेस ये वो, नेचर ऑफ बिजनेस लिखेंगे, एड्रेस ऑफ बिजनेस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कैपिटल्स लिखेंगे, पार्टनर कितनी कितनी लेकर आया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सारा कितना कितना मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये बिजनेस हमारे पास कमेंस कब हुआ था, स्टार्ट कब की हुआ था, वो डेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टनर्स की राइट्स, ड्यूटीज, वो सारी चीजें लिखेंगे। और क्या जाता है हमारा, इसमें हम लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिख देंगे। और फिर अकाउंट्स को सेटल कैसे करेंगे, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा ड्यूरेशन आ जाता है कि हमने कितने टाइम के लिए ये बिजनेस खोला हुआ है। फिर बैंक अकाउंट को कौन सेटल करेगा, अगर कंपनी में पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट राइज हो जाते हैं उनको कौन सॉल्व होगा, अगर किसी पार्टनर को नया पार्टनर कोई एडमिट होता है, डेथ होती है, रिटायर होती है, तब क्या होगा, अगर हम डिसल्यूट कर रहे हैं मतलब फॉर्म बंद कर रहे हैं तब प्रोसीजर क्या होगा। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज इंपॉर्टेंट बातें जो हमारे बिजनेस के साथ के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, डीड पे। और जब सब लोग इस पे एग्री कर जाएंगे हर लिखी हुई चीज पे, तो क्या होगा, सारे पार्टनर्स के नीचे साइन होंगे, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। यस, ये डीड बनाने का बस यही फायदा है, अगर कोई हमारे ऊपर केस कर दे किसी भी चीज को लेकर, हमारे पास ये प्रूफ होगा, ठीक है। कोई हम पर झूठा इल्जाम लगा दे कि भाई रेशो ये डिसाइड हुई थी, अभी ये तो ये दे रहे हैं, तो उस केस में ये प्रूफ होगा। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए भी क्या होगा, ये फायदेमंद होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे मेन, जिससे हमारे टॉपिक के न्यूमेरिकल स्टार्ट होते ही हैं इस चैप्टर के। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखो भी अगर तो ये डीड बनी हुई है देन इट्स फाइन, सब कुछ लिखा है क्या करना है कैसे करना है। बट अगर डीड नहीं है तो, ठीक है, जरूरी नहीं है हम हर बिजनेस वाला हर पार्टनर वाला डीड बनाए, ठीक है। अगर क्या है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है देन व्हाट, फिर कैसे डिसाइड होगा, सिंपल रूल है, अगर डीड एब्सेंट है प्रॉफिट कैसे होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, नो है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी नो है, ये भी नहीं दिया जाएगा। इसी तरह का कोई सैलरी, कमीशन, बोनस बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा, चाहे पार्टनर डिमांड भी करे। अगर डीड नहीं बनाई हुई देन नो है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, 6%। अगर डीड डिसाइड की हुई है देन आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड होगा। बट अगर डिसाइड ही नहीं की गई है देन व्हाट, फिर क्या होगा हमारा, ये 6% होगा। होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही बेसिक कंसेप्ट होगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट बनेंगे, लाइक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल करंट कब बनेगा, कैपिटल अकाउंट कब बनता है, करंट अकाउंट कब बनता है, उसके रिगार्डिंग हर चीज को हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हर चीज को हम सेकंड पार्ट के लिए कवर करेंगे। सेकंड पार्ट की आपको नोटिफिकेशन आए उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा। थैंक यू सो मच।